गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी डू मैक्स। आज है 19 सितंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 राज्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। अब बात करें इन 5 राज्यों के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और वहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और वहाँ के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और वहाँ के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके हैं। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं श्री बसंत राज बोम्मई हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इन राज्यों को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन राज्यों की कुछ जनजातियों को एसटी श्रेणी में रखने का फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जोधपुर से 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है। बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और वहाँ के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका महाद्वीप के माराकोसा में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अजीत यादव। अजीत यादव ने हाल ही में जो अफ्रीका महाद्वीप में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ट्रॉफी चल रही है उसमें इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने किस में स्वर्ण पदक जीता है? जेवलिन थ्रो में। इन्होंने 64.77 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंक करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सरोज मीना। डॉक्टर सरोज मीना को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया जाएगा। यह जो अवार्ड है यह खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और यह अवार्ड इस बार जो है डॉक्टर सरोज मीना को दिया गया है, जो कि अलवर की राजकीय कला महाविद्यालय की कार्यक्रम अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 19 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने किस क्षेत्र के लिए पहली बार कई अरब डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा IFFD की शुरुआत की है? तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा। हाल ही में शिक्षा के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और वैश्विक शिक्षा के गॉर्डन ब्राउन, जो कि एंटोनियो गुतेरस के विशेष दूत हैं, इन्होंने कई अरब डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा की शुरुआत की है। अब बात हो रही है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की, तो इसके बारे में कुछ IMP फैक्ट देख लेते हैं। यूएनओ इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय सिर्फ 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। अभी वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुतेरस। बात करें इसमें कार्यकारी भाषाओं की, तो अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अरबी, फ्रांसीसी और स्पेनी कुल 6 कार्यकारी भाषाएं हैं। कौन सी? अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अरबी, फ्रांसीसी और स्पेनी। बात करें संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क शहर पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2022 में निम्न में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से फास्टैग रिचार्ज को सक्षम करने के लिए व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी IDFC फर्स्ट बैंक।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फास्टैग के साथ रिचार्ज करने के लिए, फास्टैग को रिचार्ज किया जाता है तो उसको रिचार्ज करने के लिए व्हाट्सएप के साथ आईडीएफसी बैंक ने साझेदारी की है। अब बात हो रही है आईडीएफसी बैंक की, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं राजीव लाल। कौन है? राजीव लाल। बात करें फास्टैग की, तो फास्टैग का जो संचालन है 2014 में शुरू हो गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप जो है 2009 में कार्यक्रम पे आया। 2009 से इसने अपना कार्य का संचालन शुरू कर दिया, जिसे बाद में 2014 ने फेसबुक ने इस पर साझेदारी की और ख़रीद लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को मासिक वजीफ़ा देने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने जो जितने भी लोग पंजाब के जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं उनको मासिक वजीफ़ा देगी। बात करें पंजाब सरकार की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मन्नू और वहाँ के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। और पंजाब के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि भांगड़ा, गिद्धा, धमा, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो यहाँ का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनयिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेडागास्कर। मेडागास्कर और भारत के बीच में समझौता हुआ है जिसमें भारत अपने राजनयिकों को प्रशिक्षण देने के लिए वहां पर भेजेगा। मेडागास्कर एक छोटा द्वीप है जो हिंद महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर की जो आबादी है लगभग 20 मिलियन है। 20 मिलियन वहाँ की आबादी है। और बात करें मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर की जो राजधानी है वो एंटानैनारिवो है। क्या? एंटानैनारिवो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एफसीआई के सलाहकार समिति के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? एफसीआई मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सलाहकार समिति के रूप में जो नियुक्त हुए हैं पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सलाहकार समिति के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत किस पायदान पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंकिंग रही है चौथे नंबर पर रही है। तो पहले नंबर पर कौन रहा है? तो पहले नंबर पर जो रहा है वो वियतनाम रहा है। पहले नंबर पर कौन रहा है? वियतनाम। वियतनाम की बात हो रही है। वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है और यहाँ की करेंसी है वियतनामी डोंग। क्या है? वियतनामी डोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को संघाई सहयोग संगठन एससीओ की अध्यक्षता सौंपी गई है? इसका जो राइट आंसर होगा भारत, ऑप्शन बी। हाल ही में एससीओ की जो अध्यक्षता है वो भारत को सौंप दी गई है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई है और यह जो भारत को 1 वर्ष के लिए यानी कि 2023 तक के लिए अध्यक्षता करेगा इसमें भारत। बात हो रही है एससीओ की, संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी। बात करें इसमें सदस्य देशों की, तो जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के सदस्य देश थे। इसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान ने भी अपनी सदस्यता ली। कब ली? 2017 में भारत और पाकिस्तान ने संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ली। बात हो रही है चीन की, तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं और चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? युआन। क्या है? युआन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंडसइंड बैंक में
एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुमंत कठपालिया। सुमंत कठपालिया को इंडसइंड बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में SAIM सैम ने किसे नए अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल को सैम ने नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। 15 सितंबर 2022 को ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर सैम ने अपने नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल को चुना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों, ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डू मैक्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।